हेलो दोस्तों, आई एम अनिकेत सक्सेना। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए वीडियो को आखिरी तक बिल्कुल देखिएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सिटी के बारे में। बहुत से लोग इनसे परिचित होंगे, बहुत से नहीं। तो चलिए बताते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हम बिजली। कुछ ऐसी होती है बिजली। तो भैया आइए चलिए बात करते हैं कैसे क्या यूज़ होता है। देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं भैया। लाइट जलाते हैं, टीवी देखते हैं, फ़ैन चलाते हैं, तो किससे चलती है? सब इलेक्ट्रिसिटी से तो सब चलती है। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी मशीन्स होती हैं अलग अलग, वो किससे चलती है? सब इलेक्ट्रिसिटी से ही तो सब चलती है हमारी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो गया, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, मेट्रो है, तो वो किससे चलती है भैया? तो वो सब हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है, किसकी वजह से पास होती है? तो वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है ना जो हर एक पार्टिकल में प्रेजेंट होती है। ये भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक हमारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। आइए देखते हैं। पॉजिटिव वाले को हम प्रोटॉन्स कहते हैं और निगेटिव वाले को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। हम इनकी कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव के पड़ोस में जा रहा है और पॉजिटिव दूर जा रहा है। ऐसा क्यों? तो पॉजिटिव और निगेटिव अपोजिट चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की। जो ऐसा यूनिट होती है ना, वो हमारी कोलम्ब होती है, जिसको हम C लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं हमारा। अब हम जानते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम्ब होता है। पता है दोस्तों, ये जो चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, ये एक कोलम्ब चार्ज की कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। अगर आप एक कोलम्ब चार्ज से कंपेयर करेंगे ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज को, तो बहुत ही छोटा होता है। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे किसी सर्किट में मूव करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि किसी भी सर्किट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और वो भी हमारे इलेक्ट्रिक करंट में अपोजिट डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब बात आती है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। तो दोस्तों कभी किसी को इलेक्ट्रॉन दिए या किसी से इलेक्ट्रॉन लिए, तुमने शेयर किए या किसी से गेन किए, तो वो इसी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल मल्टीपल्स होता है। जैसे डोनेट किए या गेन किए तो मेरे पास डबल या उसके पास डबल, तो वो हम इसी का ×2 या ×3 ×4 कर देते हैं, जिसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Q = NE। N हमारा जो होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, E हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है दोस्तों, जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। हे गाइस, लखीमपुर में आपके लिए आ गया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म टच एंड गेट ऐप। ये एक एंड्रॉयड ऐप है। इससे आप बहुत सारा फ़ायदा घर बैठे उठा सकते हैं। फूड्स एंड वेजिटेबल ऑर्डर एंड एक्सेट्रा। सो इन दिस लॉकडाउन पीरियड स्टे होम, स्टे सेफ। अभी प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप हमारे चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू। तो दोस्तों अब हम कंडक्टर के बारे में जानते हैं। आखिर ये कंडक्टर है क्या? ठीक है, तो कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी हमारी ईजिली पास हो जाती है। उन सब्सटेंस को हम कंडक्टर्स कहते हैं। मोस्ट मेटल्स जो होते हैं वो हमारे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, सच मेटल एलॉय। कुछ मेटल एलॉयस होते हैं जो कि हमारे गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो प्योर मेटल की कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। ये जानते हैं कि जो मटेरियल होता है हमारा वो
कंडक्टर वो कैसा होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से करंट जो होता है ना वो हमारा ईजिली पास होता है हमारा। तो दोस्तों हम लोगों को इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, हो सकता है आप में से ही को किसी में को लगा हो, किसी एक दो लोगों को। तो आपने सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है ना वो भी गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो वो इसलिए क्योंकि करंट इजीली पास हो जाता है। तो दोस्तों अब हम ज्ञान की बातें बताते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है? वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना वो न्यूक्लियस के द्वारा बहुत ही लूजली हेल्ड होते हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ इमेज में कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा मूव कर रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक करंट की अपोजिट डायरेक्शन में ही हमारा मूव करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। आइए देखते हैं हमारे इंसुलेटर्स क्या होते हैं। चलो इनको भी जान लेते हैं ज़रा थोड़ा। इंसुलेटर वो सब्सटेंस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, उन सब्सटेंस को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे वुड, प्लास्टिक, पेपर, ये सारे एग्जाम्पल हमारे सब इंसुलेटर्स के होते हैं। आइए देखते हैं ये लोग क्यों नहीं परमिशन देखते हैं, इनके बारे में ज़रा जानते हैं। तो ये जो मटेरियल होता है ना इंसुलेटर का, इनका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, इतना ज़्यादा हाई होता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा मूव नहीं करता है। रेजिस्टेंस का काम ही यही होता है, चार्ज को रोकने का। चलिए आइए देखते हैं क्यों इंसुलेटर्स में करंट पास नहीं होता है। क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इंसुलेटर्स में वो बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस के द्वारा, जिसकी वजह से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में प्रेजेंट नहीं होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह हमारा मूव नहीं कर पाता है। आप इमेज में देख सकते हैं न्यूक्लियस के अराउंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अपनी फिक्स ऑर्बिट में। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं पास होता है, और जिसकी वजह से करंट नहीं पास होता है इंसुलेटर्स में हमारा। तो दोस्तों अब हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं होता क्या है। ये भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट वन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज वो हमारे रेस्ट पोजीशन में होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, एक ही जगह पे कांस्टेंट रहते हैं। तो अब बात आती है कैसे, आइए देखते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस होते हैं वो मूवेबल नहीं हैं, वो एक जगह पे कॉन्स्टेंटली। आइए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जरा इसको हम समझते हैं। तो कितने लोगों ने जो ये बचपन में किया है कि कॉम्ब को पहले हम लोग अपने सर पे रफ करते थे, उसके बाद हम पेपर के पास ले जाते थे, वो अट्रैक्ट कर लेता था। तो कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता था दोस्तों? वो इसलिए होता था जब हम कॉम्ब को अपने सर पे रफ करते थे तो उसमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर होता था, तो वो एक इलेक्ट्रिकल फोर्स होता था जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पेपर अट्रैक्ट हो जाते थे। ये एग्जाम्पल हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का है। तो अब हम बात करते हैं हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी की। आखिर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारे चार्जेस होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो आप देख सकते हैं करंट में जो हमारे चार्जेस हैं वो मूवेबल हैं, और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा बल्ब जल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे मूव हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, और जिसकी वजह से हमारा ये बल्ब जल रहा है। ये दोस्तों अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं कि होता क्या है। इन्फिनिटी से किसी भी गिवन पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मतलब देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी एक मेरा पॉइंट है और ए मेरा एक गिवन पॉइंट है। इन्फिनिटी से ए गिवन पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो मुझे वर्क करना पड़ता है उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं इलेक्ट्रिक वोल्ट की ऐसा यूनिट हमारी वोल्ट होती है, जिसको हम वी लेटर से
डिनोट करते हैं। और पता है ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो चलिए अब हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। आखिर ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। किसी एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट तक चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। कुछ इस तरह से हमारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं और हमेशा हायर टू लोअर में चार्जेस हमारे मूव करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे। देखिए एक इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी से दो गिवन पॉइंट तक पहुँचे हुए चार्ज पार्टिकल के जो बीच का डिफरेंस होता है ना, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि इन्फिनिटी से पहुँचे हुए चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिफरेंस होता है उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अब बात आती है हमारी एसआई यूनिट, हमारी वोल्ट होती है। इसको V लेटर से हम डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन अपॉन चार्ज। और पता है ये भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र करने वाली जो डिवाइस होती है वो कौन सी होती है। पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र करने वाली डिवाइस जो होती है वो हमारी वोल्ट मीटर होती है। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत ही हाई होता है। चलिए तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।